नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर के चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। तो सामान्य हिंदी आरओ एआरओ का एग्जाम जो 11 फरवरी 2024 को हुआ था और ये आरओ आरओ 2023 का पेपर है सामान्य हिंदी का। तो चलिए इसमें सॉल्व करेंगे सामान्य हिंदी का पेपर। हाँ, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो ए सीरीज है, जिसका ए सीरीज है आसानी से मिला सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर लेते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पर दिया है जंगम शब्द का सटीक विलोम है। तो जंगम शब्द का जो सटीक विलोम है, यहां पर आंसर हो जाएगा आपका डी, स्थावर। क्या होगा? स्थावर सबसे सटीक इसका आंसर होगा। तो जंगम शब्द का विलोम क्या होगा? स्थावर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है समास शब्द का विलोम है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका बी, व्यास। समास शब्द का विलोम क्या है? व्यास है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यहां पर दिया है निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म इसमें कौन सा है? अशुद्ध युग्म पूछ रहा है, इनमें से कौन सा है? तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका अघि, अनग, अनंग। ये वाला जो शुद्ध क्या है? अशुद्ध शब्द है। विलोम ये क्या है? युग्म अशुद्ध है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अवसाद शब्द का विलोम है। तो अवसाद शब्द का विलोम यहां पर क्या होगा? तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका अवसाद का डी आंसर हो जाएगा। चौथा का उल्लास। क्या होता है अवसाद का? उल्लास। मृषण का विलोम है। तो पांचवा में आंसर हो जाएगा आपका ए, रुच्छ। मृषण का विलोम क्या होगा? रुच्छ होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। इसमें कौन सा अशुद्ध युग्म है? तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका बी, ऐहिक लौकिक। ये क्या है? अशुद्ध विलोम युग्म है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 का। 7वें नंबर देखिएगा औरस। औरस का विलोम क्या है? औरस। तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका ए, औरस का विलोम होता है दत्तक। औरस का क्या होगा? दत्तक। क्वेश्चन नंबर 8 है प्रत्यक्ष का सटीक विलोम है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका 8वां का डी, परोक्ष। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरार्थक नहीं है? यहां पर पूछ रहा है विपरार्थक नहीं है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन, कोमल, मृदुल। ये जो है विपरार्थक शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं मूक का विलोम शब्द है। तो मूक का विलोम क्या होता है? वाचाल होता है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें कौन सा शुद्ध शब्द है वर्तनी के अनुसार? तो यहां पर आंसर आपका ए सही हो जाएगा। वधु क्या है? शुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा 12 का आपका ए वाला ऑप्शन सही है, महात्म्य। ये क्या है? सबसे शुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य अशुद्ध है, उसे पहचानिए। तो यहां पर 13 का आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है। ये जो है क्या है? अशुद्ध वाक्य है। तो 13 का डी आंसर हो जाएगा। 14 नंबर देखिएगा व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो व्याकरण के ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को व्याकरण कहते हैं। तो सी वाला ऑप्शन यहां पर आपका सटीक सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। 15 नंबर देखिएगा निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहां पूछा जा रहा है कौन सा है? तो यहां पर आंसर आपका बी वाला सही है, अछोहिड़ी। क्या है? अछोहिड़ी। बी वाला ऑप्शन आपका सही है। 16 नंबर क्वेश्चन है उच्छिष्ट का उपयुक्त विपरार्थक शब्द है। तो 16 नंबर का आंसर हो जाएगा यहां पर ए, अनुशिष्ट। ये आपका ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? तो यहां पर सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, शुद्ध अनुगृहित। 17 का सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। 18 नंबर देखिएगा निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए कूट के अनुसार उत्तर दीजिए। 18 का जो राइट आंसर होगा यहां पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बी सी शुद्ध और डी क्या है? अशुद्ध है।
तो ए बी सी शुद्ध है और डी क्या है, अशुद्ध है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। 19 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आएं, इस अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप होगा। तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका ए वाला ऑप्शन सही है, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो यहां पर आंसर सी वाला सही हो जाएगा, कुछ लोग मिष्ठान के प्रिय होते हैं, सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द क्या कहते हैं, तो स्वेद से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द होगा स्वेदज, क्या होगा, ये सही हो जाएगा यहां पर स्वेदज। 22 नंबर क्वेश्चन है, परित्यक्ता शब्द का प्रयोग होता है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा सी, उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो। क्वेश्चन नंबर 23 है, बाएं हाथ से तीर चलाने वाला के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका बी, बामसर इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, बामसर। हाँ, अगर यहां पर तीर शब्द नहीं होता तब आपका आंसर सव्यसाची हो जाता, लेकिन यहां पर आंसर हो जाएगा आपका बी, बाएं हाथ से तीर चलाने वाला के लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या है, बामसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, नित्य दिन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका ए, सदावर्त। 24 का हो जाएगा ए, सदावर्त। 25 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, बरसात बिल्कुल न होने को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त एक शब्द है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा 25 का जो आंसर होगा वह बी सही है, अनावृष्टि, अनावृष्टि। क्वेश्चन नंबर 26 है, युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है, तो यहां पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, युत्सा। क्वेश्चन नंबर 27 है, जिसे कभी बुढ़ापा न आए के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त शब्द होगा, तो यहां पर सी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही, अजर। क्वेश्चन नंबर 28 है, जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग लगा हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो यहां पर आंसर हो जाएगा 28 का ए, दत्त चित्त इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, दत्त चित्त। क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 नंबर पर। 29 नंबर देखिएगा, अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा बी, जिसकी आशा न की गई हो। 30 नंबर क्वेश्चन है, जो युद्ध में स्थिर रहता है के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका डी, युधिष्ठिर। क्वेश्चन नंबर 31 है, हरितकी का तद्भव शब्द है, तो हरितकी का तद्भव शब्द यहां पर पूछा जा रहा है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा जो राइट होगा बी, हरड, हरड। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण है, तो यहां पर 32 का आंसर हो जाएगा आपका डी, फुल फुड़िया, ये क्या है, त्रुटिपूर्ण है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं, भीतर शब्द का तत्सम है, तो भीतर शब्द का तत्सम है यहां पर पूछा जा रहा है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका ए, अभयंतर, क्या होगा, अभयंतर। क्वेश्चन नंबर 34 है, क्वाथ शब्द का तद्भव है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका सी, काढ़ा। 34 का सी हो जाएगा, काढ़ा। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर पर आते हैं। 35 नंबर देखिएगा, मक्षिका किसका तत्सम शब्द है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका ए, मक्खी का, किसका है, मक्खी का। 36 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, यहां पर दिया है, निम्नलिखित कथनों को पर ध्यानपूर्वक विचार करते हुए सही कूट को पहचाने। ये अब दिया है यहां पर, संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं, सही है। तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न होता है, ये भी सही, दोनों से, तो डी वाला ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों सही है। 37 नंबर है, नारियल शब्द का तत्सम होगा, तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका सी, नारिकेल। क्वेश्चन नंबर 38 है, नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द चुनिए, तो यहां पर तत्सम शब्द हो जाएगा आपका ए, गयंद। 38 का आंसर हो जाएगा ए, गयंद। क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं, सुमेलित करने वाला है, चलिए, पत्थर आपका हो जाएगा प्रस्तर, भौजाई आपका भ्रातृजया, सुहाग जो हो जाएगा आपका सौभाग्य, धुआं आपका हो जाएगा धूम।
यानी कि 39 का जो राइट आंसर होगा वह डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 पर आते हैं। निम्नलिखित तस्तम तद्भव का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो यहां पर बी वाला ऑप्शन आपका त्रुटिपूर्ण है, कपाट कपड़ा, ये क्या है? गलत है। 41 नंबर क्वेश्चन है, विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे कहते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? विशेष्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, दृश्य मनोरम था इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका ए, गुणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 43 है, विशेषण के संदर्भ में कौन सा अशुद्ध कथन है? तो यहां पर हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन, यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है, ये क्या है? अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 44 से सुमेलित करने वाला, चलिए इसको सुमेलित के, ऐतिहासिक क्या है? घटना है। विदुषी क्या है? महिलाएं हैं। महती क्या है? कथा है। रोचक क्या है? पुस्तक है। यानी कि 44 का आंसर आपका बी वाला ऑप्शन इसमें सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 45 है, खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, इस वाक्य में, तो यहां पर ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 विशेषण है और एक क्या है? विशेष्य है। क्वेश्चन नंबर 46 पर आते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं, तो क्या कहा जाते हैं? प्रविशेषण। प्रविशेषण 46 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है, तो सब कुछ क्या है? आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48 है, वह खंभा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? तो यहां पर आंसर हो जाएगा बी, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 49 है, संदेह का विशेषण होगा, तो संदेह का विशेषण यहां पर हो जाएगा संदिग्ध, ए वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50 पर आते हैं, प्रतिबिंबित में विशेष्य होगा, तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका बी, प्रतिबिंब। क्या होगा? प्रतिबिंब। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से अवनी का सही पर्यायवाची है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा सी आपका, अवनी का क्या होगा? अचला होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, कामदेव का पर्यायवाची है, तो यहां पर हो जाएगा पुष्पधन्वा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कामदेव का पर्यायवाची। सूर्य सुता पर्यायवाची है किसका? तो यहां पर आंसर बी हो जाएगा, यमुना का। क्वेश्चन नंबर 54 है, द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका ए, पंचाल। क्या है? पंचाल द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55 है, प्रशंसा का पर्यायवाची है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा 55 का आपका बी ऑप्शन, प्रशंसा का यहां पर हो जाएगा श्लाघा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, प्रशंसा का हो जाएगा श्लाघा पर्यायवाची शब्द। क्वेश्चन नंबर आते हैं 56 नंबर, शब्द पर्यायवाची कौन इसमें सुमेलित नहीं है? यहां पर पूछ रहा है कौन इसमें सुमेलित नहीं है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा सी, गंगा मृगांक, ये सही सुमेलित नहीं है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 57 नंबर देखिएगा, घोटक का सटीक पर्यायवाची, तो घोटक का सटीक पर्यायवाची क्या होगा? अश्व। विद्युत का पर्यायवाची अगर पूछता है तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका डी, दामिनी। अहि का पर्यायवाची शब्द है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका बी, सर्प। रात्रि का पर्यायवाची है, तो रात्रि का पर्यायवाची हो जाएगा सरवरी, सी यहां पर आंसर सही हो जाएगा। तो ये था RO 2023 जिसका एग्जाम 11 फरवरी 2024 को हुआ था, उसका साल पेपर। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के यहाँ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।